नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रिंस फतेहपुर पर। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्यामिति की, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.1 पढ़ रहे थे और हमारे प्रथम 3 प्रश्न हो चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि 3 संरेख बिंदुओं से, 3 संरेख यानी एक ही रेखा में जो बिंदु हैं उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। यानी कोई भी एक रेखा में 3 बिंदु हैं, उनसे एक बिंदु समान दूरी पर स्थित है, तो उसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को इधर डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेखा मान लेते हैं अपन, कोई भी एक रेखा है, मान लो इसको x नाम दिया मैंने, ठीक है। ये एक x रेखा है। इसके ऊपर मैं कोई भी अब 3 बिंदु ले लेता हूँ, A, B और C। ये हमने कोई भी 3 बिंदु इस रेखा के ऊपर, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई भी 3 बिंदु मैंने इस पर A, B और C ले लिए, ठीक है। 3 संरेखीय बिंदु है, एक ही रेखा के ऊपर 3 बिंदु थे, हमने 3 ले लिए। अब ये कह रहा है कि इनसे समदूरस्थ बिंदु, अब इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। ये एक बिंदु मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक बिंदु P है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये A, B और C तीनों से समान दूरी पर स्थित है, यानी समदूरस्थ है। यानी A से P की दूरी, B से P की दूरी और C से P की दूरी समान है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें आगे देखिए कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है। हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि बिंदु P जो है, ये वाला जो बिंदु P है अपना, इसका बिंदुपथ जो है वो क्या होगा। इसका बिंदुपथ हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका बिंदुपथ ज्ञात करेंगे तो आपको याद होगा, मैंने आपको प्रमेय 10.2 पढ़ाई थी। इससे 2 वीडियो पीछे मैंने एक ज्योमेट्री पार्ट 3 के नाम से एक वीडियो बनाया था, या पार्ट 4 के नाम से होगा, जो भी है देख लेना आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर। उसमें मैंने प्रमेय 10.2 पढ़ाई थी। तो प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको भाषा लिखनी है कि माना A, B, C एक रेखा X के अंदर 3 संरेखीय बिंदु हैं। आप लोग ऐसा लिख लो, यही लाइन लिखना आप लोग कि माना A, B और C तीनों एक रेखा X के ऊपर संरेखीय बिंदु हैं और उनसे समान दूरी पर स्थित या समदूरस्थ बिंदु एक P एक समदूरस्थ बिंदु है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद में हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको लिखना है कि उसके आगे अगले पॉइंट से आप लोग लिखना कि P बिंदु जो है वो AB से समान दूरी पर स्थित है। P बिंदु AB से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा माना भी हमने। AB संरेखीय बिंदु, इनसे P समान दूरी पर स्थित है। तो P यदि AB से समान दूरी पर स्थित है, तो एक बात आप मेरे को बताना कि P का जो बिंदुपथ है वो क्या AB के लंबवत होगा क्या। P का बिंदुपथ है AB के लंबवत होगा क्या। अब कहोगे सर कैसे होगा। तो आप लोग याद करो कि मैंने आपको प्रमेय 10.2 पढ़ाई थी, और प्रमेय 10.2 के अंदर हमारा क्या था, क्या किस चीज़ के बारे में थी प्रमेय 10.2। 10.2 इस बारे में थी कि यदि कोई भी 2 बिंदु हैं और उनसे एक समदूरस्थ बिंदु हम लोग ले रहे थे, चाहे कहीं भी ले लो, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका जो बिंदुपथ है ये इन दोनों के ऊपर लंबवत होता है और समद्विभाजित करता है इसको, यानी लंब समद्विभाजक होता है। इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है
वो इस रेखा को, इन दो बिंदुओं वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करता है, ऐसा आपको याद होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं है तो अपनी कॉपी जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं या पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख लें, ठीक है। तो अब मैं इस बिंदु को यहाँ लिख ले रहा हूँ कि P बिंदु का बिंदु पथ, चलो पहले आप ऐसे लिख लो, P का बिंदु पथ AB के लंबवत है, ठीक है। और आगे लिख लो कि P लंबवत है AB के, ठीक है। अब चूंकि B और C से भी P तो समदूरस्थ बिंदु है, B और C का भी समदूरस्थ बिंदु है P, इसलिए हम लोग लिखेंगे, देखो कि P है वो BC से भी समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है या नहीं है? हमने स्टार्टिंग में ऐसा माना था। यदि ये BC से भी समान दूरी पर स्थित है तो सेम सेकंड इस पॉइंट की तरह अपन लोग क्या लिखेंगे कि P का बिंदु पथ है वो BC पर भी लंबवत है, यानी यहाँ से अपन कोई बिंदु पथ बनाते हैं इसका, वो BC के भी लंबवत है। तो P का बिंदु पथ BC के भी लंबवत है, ठीक है। एक मिनट में इस आगे वाले डायग्राम को मिटा देता हूं। अब देखना, AB के लंबवत एक रेखा हम लोग खींचते हैं, ये AB के लंबवत है, ऐसा मानना, ठीक है। पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा था कि P का बिंदु पथ है वो AB के लंबवत है, तो AB के लंबवत एक ही है। अब एक चीज़ मेरे को आप और बताना कि ये एक सरल रेखा है मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये एक सरल रेखा मैं आपको मान लेता हूँ AB है, इसके ऊपर यदि हम 90 डिग्री का कोण बनाएं, ठीक है, तो 90 डिग्री की एक रेखा के ऊपर कितने कोण बन सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि एक सरल रेखा है उसके ऊपर 90 डिग्री के कितने कोण बन सकते हैं, कितने कोण बन सकते हैं? थोड़ा सा सोचो अपने आप, जहाँ पर बैठे ये वीडियो देख रहे हो वहीं पर जवाब दो आप मेरे को कि एक सरल रेखा के ऊपर 90 डिग्री के कितने कोण बन सकते हैं? मेरे अनुसार सिर्फ एक कोण बन सकता है। थोड़ा सा भी यदि इधर हो गया या इधर हो गया तो इसको 89 भी हो जाएगा, और भी कम नीचे की तरफ घटता जाएगा, या जैसे ही इधर हुआ तो ये 90 से ऊपर बढ़ता 91, 92 आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री का जो कोण है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा से हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो ये देखना कि यहाँ मैंने एक रेखा खींची है जो कि लंबवत है AB के, ठीक है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ, क्या नाम दें भाई इसका? L दे देते हैं, चलो L रेखा है, ठीक है। L1 कर दो इसको। L1 लंबवत है AB के। यहाँ पर आप P की जगह ऐसा करो, L1 लिख लो, L1, ठीक है। L1 है वो AB के लंबवत है। सेम कहानी इधर देखो कि P है वो BC से भी समान दूरी पर है, BC से भी समान दूरी पर है, और P का बिंदु पथ जो है वो BC के लंबवत है। P का बिंदु पथ है वो BC के लंबवत है। अब BC के भी लंबवत अपन एक रेखा खींच लेते हैं। ये एक रेखा खींच ली अपन ने, जिसका नाम मैं आपको L2 दे रहा हूँ, ठीक है। L2 जो है वो BC के लंबवत है। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। L1 है वो AB के लंबवत है, और L2 जो है वो BC के लंबवत है। अब मेरे को ये बताओ, डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है, ये P बिंदु जो है वो न तो L1 पे आ रहा है और न ही L2 पे आ रहा है। भाई ये BC के लंबवत अपन ने एक रेखा खींची और ये AB के लंबवत अपन ने खींची। प्रमेय 10.2 के अनुसार या इनके अनुसार अपन कह सकते हैं कि भाई हमने इन दोनों
ये जो हमारे दो बिंदु आए थे, यहाँ पर आगे लिख लो आप कि L2 है वो BC के लंबवत है। इन दोनों बिंदुओं के अनुसार हमने ये दो रेखाएं खींची, लेकिन अब हमें इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि L1 और L2 दोनों जो रेखाएं हैं लंबवत हैं, जो कि x के ऊपर, यानी आप यहाँ पर लिख लो कि L1 व L2 अलग अलग लिख लो। चलो, L1 भी लंबवत है x पर, व L2 भी लंबवत है x पर है। L1 और L2 दोनों x पर लंबवत हैं, लेकिन P बिंदु जो है वो न तो L1 पर है और न ही L2 पर है। तो यहाँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोचना, आप खुद ही बैठ के बताओ मेरे को कि यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि L1 और L2 दोनों AB और BC पर लंबवत हैं, लेकिन P बिंदु जो है वो न तो L1 पर है और न ही L2 पर है। बताओ मेरे को। तो बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि P बिंदु का जो भी कोई बिंदु पथ है, XYZ कोई भी बिंदु पथ बनेगा इसका, वो इसके लंबवत नहीं होगा। यानी P बिंदु का जो भी बिंदु पथ बनेगा वो X के लंबवत नहीं होगा। ये लंबवत का निशान इसको काटा है मैंने, लंबवत नहीं होगा। और लंबवत नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये समदूरस्थ भी नहीं होगा। भाई P बिंदु यदि इस एक रेखा को लंबवत नहीं काटेगा तो जाहिर सी बात है प्रमेय 10.2 के अनुसार कि ये फिर समदूरस्थ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि समदूरस्थ होगा तो लंबवत काटेगा, और लंबवत काट नहीं रहा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो कि P बिंदु का जो बिंदु पथ है, आप लोग नोट करो कि P ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो A, B और C से समदूरस्थ हो। यानी ऐसे किसी बिंदु P का अस्तित्व ही नहीं है जो बिंदु A, B और C से समदूरस्थ हो। यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है अपने सामने कि L1 जो है वो समांतर है L2 के। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा L1 समांतर है L2 के। तो यही अपना प्रश्न था भाई, आपको कारण यही बताना है कि P ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो A, B और C तीनों से समान दूरी पर स्थित हो। हमने चेक कर लिया, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है भाई। न तो हमारा L1 है उसके अंदर P बिंदु आ रहा, नहीं L2 के ऊपर, और कायदे से दोनों के ऊपर आना चाहिए क्योंकि A, B और C तीनों के ऊपर स्थित है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो P बिंदु ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए और बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई, तो अगला 5वां प्रश्न जो है वो हमारा देखिए आप लोग, सिद्ध कीजिए कि A व B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक है। ये हमें सिद्ध करना है। एक R त्रिज्या का वृत्त है और एक छोटा वाला जो वृत्त है ये वाला एक Q त्रिज्या का है, नीचे वाला बड़ा वाला जो वृत्त है ये P त्रिज्या का है। ये हमने 3 वृत्त बना लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि A व B बिंदुओं से होकर ये दोनों वृत्त जाते हैं। ये तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। कहाँ कहाँ कट करते हैं? ये तो बिंदु A है, ये वाला बिंदु जो है वो B बिंदु है। तो AB बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ, यानी इनके जो ये केंद्र हैं वृत्तों के, ये 3 वृत्त बनाए हैं भाई अपन ने, 2 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इन तीनों बिंदुओं, इन तीनों केंद्रों को मिलाने वाला जो बिंदु पथ होगा, यानी जो रेखा होगी, ये AB को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है, इनको थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ मैं, A और B, इनको मिलाने वाली जो ये रेखा है इसका लंब अर्धक यानी परपेंडिकुलर भी होगी और ये इनको 2 बराबर भागों में भी बांटेगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो मोटा मोटी बात ये है कि प्रमेय 10.2 आप लोग समझ गए होंगे देखते ही कि प्रमेय 10.2 का प्रयोग लेना है।
एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह देता हूं कि किसी बच्चे ने यदि प्रमेय 10.2 नहीं पढ़ी है या अभी तक उसके समझ में नहीं आई है, पढ़ी है लेकिन अभी तक उसके समझ में नहीं आई है, तो आप लोग फिर से एक बार पीछे वाली प्रमेय वाली वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और उसको एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, आपके ज़रूर समझ में आएगी। यदि वो आपके समझ में नहीं आती है तो इसमें आप गोल हो जाओगे, ये आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वो बिल्कुल आसान सी प्रमेय मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई भी 2 बिंदु हैं, ये मान लो, इनसे समदूरस्थ बिंदु यानी समान दूरी पर कोई भी बिंदु ले लो आप, इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ यानी इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इसके लंबवत होगी और 2 बराबर भागों में काटेगी। बस इतनी सी ही अपनी प्रमेय है, इसी बात को आपको समझना है। चलो अब इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखोगे दिया है। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यदि चलें अपन तो आप लोग लिखोगे दिया है, और दिया है के अंदर आप लोग क्या क्या लिखोगे कि एक R त्रिज्या का वृत्त है, एक Q त्रिज्या का वृत्त है और एक P त्रिज्या का वृत्त है, यानी PQR त्रिज्या के 3 अलग अलग वृत्त हमें दिए हुए हैं और जो आपस में जहाँ पर काटते हैं वो बिंदु A और B हमें दिए हुए हैं। यह लाइन आप लिखो कि P, Q तथा R त्रिज्या के 3 वृत्त हैं और वे जहाँ पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु A तथा B है। बस इतना ही लिखना है आपको। उसके आगे आपका जो पॉइंट है वो आपको लिखना है सिद्ध करना है, टू प्रूव। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। अब आप लोग ही बताइए कि हमें इसमें सिद्ध क्या करना है। हमें यह सिद्ध करना है कि PQR यानी ये वाली जो रेखा है, इसको मान लो अपन M नाम दे देते हैं, तो ये AB को बराबर भागों में काटेगी और उसके ऊपर लंबवत होगी, यानी इसका लंब अर्धक होगी। अर्धक का मतलब कि आधे आधे भागों में बांटने वाली। तो आप लोग इस पर लिखो कि PQR या फिर M का बिंदुपथ है वो AB का लंब समद्विभाजक होगा, यानी M जो है वो AB का लंब समद्विभाजक होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, जैसे ही आप लिख लो। उसमें अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में अब हम लोग क्या लिखेंगे कि P बिंदु है, P से स्टार्ट कर देते हैं पहले नीचे वाले से। P बिंदु A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। आपको दिख रहा भी है, P बिंदु है वो AB से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। अब एक चीज़ ध्यान देना, आप मेरे को एक बात बताओ कि केंद्र से परिधि के ऊपर जो भी हम लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं, या उसकी दूरी कितनी होती है। ये मान लो यहाँ तक मैं इसको मिला दूँ, ये यहाँ तक मिला दूँ, ये यहाँ तक मिला दूँ, यहाँ तक मिला दूँ। ये डायग्राम में आपको बनाना नहीं है, बस मैं तो बता के समझाना चाहता हूँ कि ये दूरी समान है क्या। ये त्रिज्या है तो मैं इसको R से लिख दूँ। केंद्र से परिधि तक जो भी रेखा अपन लंबवत रेखा खींचते हैं वो कितनी होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। तो A और B बिंदु के ऊपर अब हम लोग लंब डालेंगे। कैसे डालेंगे देखना। P बिंदु से मान लेना आप लोग, ये हमने यहाँ पर लंब डाला है, ठीक है, A तक, और ये अपना B तक। अब मेरे को आप ये बताओ कि AP जो है, AP जो है वो बराबर है क्या BP के। AP जो है वो बराबर होगी BP के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, R है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AP बराबर है BP के।
AP BP के बराबर है, इसका मतलब कि A व B से P जो है वो समान दूरी पर है या समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। बिल्कुल एकदम छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी कि P बिंदु से गुजरने वाले P बिंदु A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। P जो है ये A व B से गुजरने वाले वृत्त का यानी इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त AB से गुजरता है। अगला काम अपन ने क्या किया कि ये P से A और B को अपन ने मिलाया। A और B को मिलाने पर क्या हुआ कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है P बिंदु की, P बिंदु वाले केंद्र वाले वृत्त की। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर है मतलब A व B से P समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। A व B से P यदि समान दूरी पर स्थित है तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि जो 10.2 अभी मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि समान दूरी पर यदि स्थित है तो इसका बिंदु पथ जो होगा वो इस रेखा को दो बराबर भागों में और लंबवत काटेगा। ठीक है, P बिंदु से सिद्ध हो गया। अब अपना अगला होगा Q बिंदु। फिर से सेम चीज लिखेंगे, Q बिंदु A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। P बिंदु भी A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, सॉरी Q बिंदु। अब Q से AB को मिला दो, Q से मिला दो ये B को, ये लो Q से मिला दिया। तो अब AQ, क्योंकि ये देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है Q जो है वो देखो मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ आपको। Q जो है वो इस छोटे वाले इस वृत्त इसका केंद्र है और यहाँ से मैं इनको मिला रहा हूँ। ये मान लो आप यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ठीक है, त्रिज्या तो अब आप परिधि पर कहीं भी ले सकते हो, बराबर होती है। तो AQ और BQ आपस में बराबर हैं, AQ और BQ आपस में बराबर है। आप कोष्टक में ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिज्या, ठीक है, यदि किसी की याद नहीं रहे, समझ में ना आए तो उसके लिए आप त्रिज्या लिख सकते हो। और उसके आगे आप लोग आगे क्या लिखोगे कि Q बिंदु Q A व B से समदूरस्थ है। किन्हीं भी दो बिंदुओं से समदूरस्थ यदि तीसरा बिंदु है तो उसका बिंदु पथ उसे समद्विभाजित करेगा, लंब समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये अपने दो वृत्तों का हो गया। अब तीसरे वृत्त का भी लिखेंगे अपन, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग या फिर आप लोग खुद लिखिए अभी कि R बिंदु A व B से गुजरने वाले वृत्त, यहाँ पर लिखो A व B से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, आप लोग डायरेक्ट खुद लिखोगे यहाँ पर केंद्र है। अब R से भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, R से ये परिधि को मिलाएंगे अपन, ये लो जी, तो ये भी समान दूरी होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो RA जो है वो बराबर होगा किसके, RB के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तीनों वृत्तों में अपन ने सेम काम किया। ये यदि अब देखो त्रिज्या दोनों बराबर हैं तो अपन क्या लिखेंगे कि R जो है वो A व B से समदूरस्थ है, A व B से समदूरस्थ है। ये लो, अपना खेल यहीं पर ख़त्म है भाई। मिटा रहा हूँ मैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे ले जाकर कर लेना। अब देखो तीनों बिंदु R या P Q R जो है, अब यहाँ पर आप एक साथ ही लिखोगे कि P Q व R तीनों बिंदु रेखा AB से समदूरस्थ हैं।
अतः इनका बिंदुपथ AB का लंब अर्धक होगा। आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रमेय 10.2 से। ठीक है, ये अपना प्रश्न हो गया, आप इसको नोट कर लो तुरंत। हाँ भाई, अगला छठा प्रश्न अपना देखिए कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC, ये अपने को एक आकृति दी गई है, इसके अंदर उभयनिष्ठ आधार BC, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन एक आधार BC माना गया है, पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित हैं। BC के विपरीत यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ दो समद्विबाहु त्रिभुज स्थित हैं। एक तो PBC ये वाला त्रिभुज है और एक QBC ये वाला त्रिभुज स्थित है। इसने कहा कि दो समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया था पहली ही वीडियो ज्योमेट्री पार्ट 3 आप लोग देखना। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया था जिनकी दो भुजाएं समान हो, आपको पता भी होगा। तो PB और PC जो हैं वो बराबर है, अपने को दिया हुआ है, और QB और QC जो है वो नीचे वाले समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर हैं, ये अपने को दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध कीजिए कि P व Q को मिलाने वाली रेखा या P और Q को मिलाने वाली ये वाली जो रेखा है ये BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है और इसे समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। हल इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, हमें दिया हुआ क्या क्या है वो लिखेंगे। तो आप लोग दिया हुआ है के अंदर नोट कीजिए कि त्रिभुज PBC और QBC समद्विबाहु त्रिभुज हैं। PBC और QBC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं और यहाँ पर PB बराबर PC है। PB बराबर है किसके? PC के। वह QB बराबर है किसके? QC के। QB बराबर है QC के। इतना ही तो दिया हुआ है या और भी कुछ है? नहीं, इतना ही दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है भाई? हमें सिद्ध ये करना है कि PQ लंबवत है BC के। PQ जो है वो लंबवत है BC के। यही तो सिद्ध करना है अपने को कि PQ लंबवत है BC के, या फिर अपन इसको दूसरी भाषा में कहें तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि O कोण जो है वो 90 डिग्री हो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एंगल POB या एंगल POC बराबर 90 डिग्री। ये समकोणीय होगा, लंबवत ही होगा, एक ही बात है। तो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में ये भी ऐसे भी आ सकता है या एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। आपको दोनों चीज़ें सामान्य सी चीज़ है, आपको पता होगा। अब सिद्ध करते हैं अपन लोग। इसके लिए उपपत्ति लिखते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC लेते हैं अपन। इसमें अपने को दिया हुआ है भाई PB बराबर PC दिया है, PB बराबर PC है। ठीक है, अब एक बात बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं समान होती हैं उनके ये दोनों कोण भी समान होते हैं। मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में ही, ये आपको बता दिया था मैंने। नहीं पता है तो अब ध्यान रखना कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो
आपस में जो कोण बनता है उनको छोड़कर जो दो बचे हुए कोण हैं उन दोनों को समान बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे कोण PBC, कोण PBC बराबर है किसके, PCB के। ठीक है, PCB के, ये भी दिया हुआ ही है अपने को। अब आप कहोगे ये कहाँ दिया हुआ है, तो भैया ये दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज से ही आता है, इसलिए ये भी अपने को दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट अपना है PO बराबर PO, इस वाले त्रिभुज में PO और इस वाले त्रिभुज में भी PO, दोनों बराबर हैं या नहीं है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ या कॉमन उभयनिष्ठ भुजा। तो SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से, SAS रूल से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज PBO सर्वांग सम है त्रिभुज PCO के। त्रिभुज PBO जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PCO के। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो गए हैं तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में या पिछले वाले क्वेश्चंस कराने में ही आपको बताया होगा कि सर्वांग सम यदि हो गया मतलब सब कुछ हो गया, इनके सब कुछ आपस में बराबर हैं। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण बन रहा है चाहे कितना भी बने वो बाद की बात है, ये इधर वाले इस वाले कोण के बराबर होगा। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीसरा कोण ये वाला जो बचा है वो इसके बराबर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल POB जो है वो बराबर है एंगल POC के। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। एंगल POB बराबर है एंगल POC के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं अपन, थोड़ा सा जगह की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। यहाँ लिखेंगे ये दोनों यदि बराबर हैं तो एंगल POB प्लस एंगल POC बराबर 180 डिग्री। ये बात आप मेरे को बताओ समझ में आई क्या? एंगल POB प्लस एंगल POC बराबर 180 डिग्री, ऐसा होता है क्या? ये देखो, ये है एंगल POB ये वाला, और दूसरा है POC ये वाला। इन दोनों का योग 180 होता है क्या, बताओ कैसे होता है? सरल रेखा, एक सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब इधर इधर से कितना ही बने लेकिन पूरा टोटल तो 180 है ना, टोटल 180 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण नंबर 1 से आप लोग देखो कि POB और POC दोनों बराबर हैं, तो मैं POB और POC को क्या लिख सकता हूँ? मैं POB लिख सकता हूँ क्या? इसलिए POB ये लिख दिया मैंने, ये बराबर है 180 डिग्री के। POB प्लस POB कितने हो गए? 2POB हो गए। ये बराबर है किसके? 180 डिग्री के। अब देखो POB 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, 180/2 बराबर 90 डिग्री आ गया क्या? POB अपने पास कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। POB यदि 90 है तो POC ये भी तो बराबर ही है, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ मैं थोड़ा सा और मिटा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाए। यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। तो जिस प्रकार से हमने PBC त्रिभुज में किया है सेम उसी प्रकार से QBC में भी करेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि इसी प्रकार त्रिभुज QBC में
त्रिभुज QBC में क्या होगा, कोण QOB बराबर होगा QOC के, और जिनका दोनों का मान होगा 90 डिग्री। और यही आपको यहाँ लिखना है, एंगल POB बराबर है एंगल POC बराबर 90 डिग्री के। लास्ट में ये वाली लाइन अपने को लिखनी है, इसके बाद ये और आगे लिख देना इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। यही तो हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि P व Q को मिलाने वाली रेखा यानी ये वाली रेखा जो है वो BC को समकोण पर काटती है। ये अपनी BC रेखा इसको समकोण पर काट रही है। यही तो सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न और बचे हैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नोट कर लो इसको।